स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc 6 सेमेस्टर की बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो देखो, मोशन अलोंग अ प्लेन कर्व चैप्टर का नाम चल रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने एक्स और वाई के टर्म्स में किया था कि प्लेन के अलोंग मोशन था उसमें भी। अब बात तो हमारी यहाँ भी वही रहेगी कि हमें एक्सेलरेशन और हमारी वेलोसिटी वगैरह निकालनी है, बट किस तरीके से हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे वहाँ पे एक्स और वाई की फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स होते थे, यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इस तरीके से होंगे आर और थीटा की टर्म में। ठीक है, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। ये हमारा कोई भी कर्व है, हमारा पार्टिकल चलते चलते किसी पी पॉइंट्स पे पहुंच गया जिसके कोऑर्डिनेट आर और थीटा हैं। ये हमारा आर हो गया और ये हमारा एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, अब की बार जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, वो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होंगे। कोई कर्व है, हमारी एक्सिस है, कोई पार्टिकल चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस उसका आर हो गया, उसने थीटा एंगल बना लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर और थीटा। अब बात आई हमारे पे, यहाँ जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो टू टाइप के होंगे। एक होगा हमारा रेडियल वेलोसिटी, एक होगी हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सिमिलर एक्सेलरेशन भी दो होंगे, एक रेडियल एक्सेलरेशन, एक ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अब जो ये चार चीज़ें हैं इनका मतलब क्या है हमारा, देखो, जो हमारा ये वाला होते हैं ना, ये इसको हम बोलते हैं, जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। अब जो वेलोसिटी इस रेडियस वेक्टर के अलोंग होगी वो तो होगी रेडियल वेलोसिटी। रेडियस वेक्टर के अलोंग होगी वो रेडियल वेलोसिटी। जो इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सिमिलर जो एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के अलोंग होगी वो होगी रेडियल एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अब आपका कंसेप्ट यही रहेगा पूरी एक्सरसाइज के अंदर कि कोई भी एक हमारे पास प्लेन दे रखा है, एक्सिस है, वो हमारा ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, मतलब वो पार्टिकल चलते चलते यहाँ पॉइंट पी पे पहुँच गया, कोऑर्डिनेट्स आर थीटा टाइप के होंगे, जो ये डिस्टेंस है वो आर है, ये थीटा। अगर इसके अलोंग आपका मोशन है, आपकी वेलोसिटी है, तो वो होगी रेडियल वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन इसके अलोंग है तो रेडियल एक्सेलरेशन। अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम एक्सप्रेशन करेंगे रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का। देखो, एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, सबसे पहले हमारा डायग्राम का मुद्दा है, किस तरीके से बनाएंगे अभी सिखाया मैंने आपको। ठीक है, हमारे पास कोई कर्व है, एक्सिस है, हमारा कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी पार्टिकल किसी भी तरीके से है, चलते चलते हमारे किसी पॉइंट पी पे पहुंच गया, मीट कर दो, ये हो गया हमारा थीटा, ये होगी हमारी आर। ठीक है, कुछ समय के बाद वो चलता चलता हमारा कोई भी इंसेक्ट है या फिर कोई कुछ भी पार्टिकल है वो हमारा यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, ये कब पहुँचा, हमारे थोड़े से टाइम के बाद, मतलब t + Δt टाइम के बाद हमारा जो पार्टिकल था वो यहाँ से यहाँ आ गया Q पोजीशन पे। अब जो ये P है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको r और थीटा बताए थे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, r + Δr, क्योंकि t + Δt टाइम के बाद इसके कोऑर्डिनेट r + Δr हो जाएंगे और थीटा + Δ थीटा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और जो ये आपकी पोजीशन होगी ये क्या हो जाएगी, r + Δr टाइप से, राइट। तो ये आपकी इस तरीके से पोजीशन हो गई। अब हमने क्या किया था, एक प्लेन लिया, बिल्कुल इजी है, प्लेन लिया, यहाँ से एक्सिस हो गई, हमारा पार्टिकल चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया, मीट कर दो पी पॉइंट पे, कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर और थीटा। अब थोड़े टाइम के बाद t + Δt टाइम के बाद पार्टिकल क्यू पे आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जैसे t + Δt टाइम थोड़े टाइम के बाद आया तो r + Δr और थीटा + Δθ, तो ये r + Δr हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, Δθ। ठीक है, इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, अब जब भी आप जैसे रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो अलोंग द रेडियस वेक्टर निकालेंगे, और अगर आप ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो आप परपेंडिकुलर लेंगे इस तरीके से। तो अभी ड्रॉ कर रही हूँ मैं वो आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पॉइंट तो आपका P है
और ये पॉइंट कोई बुक के अकॉर्डिंग m है तो ये हम m ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, m हो गया, जो कि परपेंडिकुलर है। ओके, अब इसके एक्सप्रेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन में तो कुछ होता ही नहीं, आपको डायग्राम ही थोड़ा आना चाहिए। अगर आप इसको भी 1-2 बार बना के देख लेंगे ना नोटबुक के अंदर, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा इनमें। ओके, तो पहले तो वर्डिंग में थोड़ा डायग्राम के बारे में लिख देना, उसके बाद जैसे बुक में लिख रखा है उसके बाद आप मैथमेटिकल स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे जो हमारा OP की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, R है। OQ हमारा क्या है, R प्लस डेल्टा R है। एंगल POX हमारा थीटा है। एंगल QOP हमारा क्या है, या फिर QOM भी कह सकते हैं आप, डेल्टा थीटा है। ओके, एंगल POX थीटा, एंगल QOP अपना है डेल्टा थीटा। जो OP है वो क्या है, रेडियस वेक्टर है। OP इज़ रेडियस वेक्टर। उसके बाद ये लाइन आप ज़रूर लिखेंगे कि अलोंग द रेडियस वेक्टर जो हमारी वेलोसिटी होगी वो रेडियल वेलोसिटी होगी। परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद ये लाइन भी ज़रूर लिख देना कि जो लेट अस ड्रॉ QM परपेंडिकुलर टू हमारा जो ये OP वेक्टर है उसके अलोंग हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर हम निकालेंगे रेडियल वेलोसिटी। अब जो रेडियस वेलोसिटी निकालनी है ना हमें, रेडियल वेलोसिटी, उसके लिए हमें कुछ जो टर्म्स हैं उनकी नीड होगी, इसलिए हम ऑलरेडी उनको निकाल के रख रहे हैं। हमने जो ये QM इस OP के ऊपर ड्रॉ करा था ना, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो जो हमारी ये है ट्रायंगल बन गई है OMQ, ठीक है। तो वी हैव, ये सब कुछ लिखना है जो मैं बीच में आपको लिखवा नहीं रही हूँ, ये आपको अच्छे से लिख के आना है। वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल OMQ। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, QM की वैल्यू भी निकाल लेंगे और OM की भी वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकाल रही हूँ मैं ये, क्योंकि हमें रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालते हुए इन दोनों वैल्यूज़ की नीड होंगी, इसलिए मैं ऑलरेडी निकाल के रख रही हूँ। अगर एग्ज़ाम में आपको सीधा आप रेडियल वेलोसिटी निकालने लग जाएं और फिर आपको ध्यान आए कि OM और QM तो निकालना ही नहीं हमने, तो फिर आप वहाँ से निकाल सकते हैं इजी, जब भी निकाल सकते हैं वहाँ पे आने के बाद। और अगर आपको याद रह जाए तो आप स्टार्टिंग में ही निकाल देना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे QM निकालूँ, ठीक है, अगर मुझे QM निकालना है तो मैं किस तरीके से करूँगी, यहाँ पे QM बाय में R प्लस डेल्टा R मेरा क्या बनेगा, देखो ये क्या है हमारा P बाई में क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ डेल्टा थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, QM बाई में OQ, इस तरीके से हो जाएगा। QM की वैल्यू निकालनी है तो QM की वैल्यू निकालें तो OQ इंटू साइन डेल्टा थीटा आ जाएगा। OQ की वैल्यू क्या है, R प्लस डेल्टा R साइन ऑफ डेल्टा थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, QM निकल गया। अब मुझे और भी क्या निकालना है, मुझे OP भी निकालना है यहाँ से, ठीक है, सॉरी OM भी निकालना है यहाँ से, हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। OM कैसे निकलेगा, देखो OM बाई में R प्लस डेल्टा R लेंगे हम, तो B बाई H होगा, मतलब कि कोस थीटा बनेगा। तो कोस ऑफ डेल्टा थीटा हमारे किस तरीके से होता है, OM बाय में OQ, OM बाय में OQ, OM की वैल्यू निकालो, OQ की वैल्यू R प्लस डेल्टा R है, कोस ऑफ डेल्टा थीटा। तो ये जो OM और QM है ये हमने ऑलरेडी निकाल के रख लिए, बाद में इजी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तो क्या निकालना है, अगर आपको ये बात ध्यान रखनी नहीं रहती है आप बाद में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, हमें रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालनी थी, एक प्लेन लिया, एक एक्सिस ली, पार्टिकल चलते चलते P पॉइंट पे पहुंच गई, R हो गया, थोड़ी टाइम के बाद वो Q पे पहुंच गया, R प्लस डेल्टा R हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स R और थीटा, इसके कोऑर्डिनेट R प्लस डेल्टा R और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये हमने सारी बातें यहाँ पे लिख दी। अब जो OP है वो है रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर्स के अलोंग जो होगी वो रेडियल वेलोसिटी, जो इसके परपेंडिकुलर होगी वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इसी वजह से हमने ये वाली वैल्यू निकाल के रख लिया ऑलरेडी OM और QM, क्योंकि QM हमने परपेंडिकुलर लिया इसके ऊपर, तो हमने OM और QM की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रख ली ताकि हम बाद में इसका यूज़ कर सकें। अब हमें पहले निकालनी है रेडियल वेलोसिटी। अब रेडियल वेलोसिटी देखो किस तरीके से निकलेगी, जो रेडियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमारी अलोंग द रेडियस वेक्टर। आप देखो रेडियल वेलोसिटी, वैसे तो वेलोसिटी क्या होती है मेरी, ये तो आपको पता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुई है, तो क्या आएगा PM अपॉन में टाइम। अब जैसे मैं ऑलवेज़ आपको इस तरीके से मैंने आपको बताया है,
लिमिट डेल्टा, अगर आप नीचे टाइम स्मॉल ले रहे हैं तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करते हैं, क्योंकि अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है ना तो वो बाद में पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज कर सकता है। और जो टाइम है ना वो बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, तो इस वजह से हमने डेल्टा टी लिया और वो अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अब हम ले रहे हैं रेडियल वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी लेंगे। अगर हमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी लेनी है तो हम परपेंडिकुलर टू ओपी लेंगे, क्योंकि मैंने यही बताया ना आपको, रेडियल वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी इन डेल्टा टी टाइम अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि ये क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी इन टाइम डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी इन डेल्टा टी टाइम कितना है, पीएम है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो पी एम अपॉन डेल्टा टी। अब जो पी एम है ना, पी एम वो किसके, पी एम कैसे निकालूँ मैं, ओ एम माइनस ऑफ ओ क्यू कर ओ पी करके, ओ पी आर है, ओ एम मैंने ऑलरेडी निकाला था यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, इसी वजह से निकाला था ओ एम पहले, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो पी एम किसके इक्वल है, ओ एम माइनस ओ पी, ओ एम माइनस ओ पी अपॉन में डेल्टा टी। अब जो ओ एम है ना, ओ एम वो मैंने ऑलरेडी निकाला था, आर प्लस डेल्टा आर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर कोस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस ओ पी की वैल्यू क्या है आर अपॉन में डेल्टा टी। फिर हमें पता है जो कोस की एक्सपेंशन होती है ना वो इस तरीके से होती है, मान लो कोस थीटा है तो ये होगा 1 माइनस थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब एक बार माइनस एक बार प्लस, एक तो अल्टरनेट साइन होती है और सारी इवन टर्म्स चलती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही जो कोस की एक्सपेंशन होती है वो ओपन करेंगे, कोस ऑफ डेल्टा थीटा इसके इक्वल होगा, यहाँ पे लिख लेना आपकी बुक में 1 माइनस डेल्टा थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा की थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर, फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से ओपन होती है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, आर प्लस डेल्टा आर, इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या होगी 1 माइनस ऑफ डेल्टा थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू सोन माइनस ऑफ आर अपॉन डेल्टा थीटा, डेल्टा टी, इस तरीके से वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनकी प्रोडक्ट कर देंगे, तो डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसके 1 के साथ प्रोडक्ट करो, आर प्लस डेल्टा आर आ गया। अब आर की इनके साथ प्रोडक्ट करोगे ना तो ये तो देखो डेल्टा थीटा ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, अगर आप इसकी और स्क्वायर पावर करोगे, जैसे 0.2 बहुत छोटा है, 0.2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये और छोटा नहीं हो जाएगा आपका, 0.04, देखो 2/10 इंटू 2/10 हो जाएगा ये एक तरीके से, तो 4/100 0.04 हो गया। ये 0.2 का स्क्वायर और भी छोटा होगा 0.04। सिमिलरली डेल्टा थीटा छोटा, उसको और भी स्क्वायर, फिर उसकी पावर 4, तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये नेगलेक्ट हो गया, माइनस ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, आर से आर कैंसिल, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी हो गया। जो डेल्टा टी अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, नीचे वाली टर्म जीरो की तरफ टेंड कर रही है, तो पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव चेंज हो जाता है डी आर बाई डी टी। इसका मतलब जो हमारी रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला वो क्या आ गया, डी आर बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल इजी था, ठीक है। अब मैं जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालूंगी ना, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, उसमें मैं क्या यूज़ करूँगी, क्यू एम बाई में डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्यू एम बाई में डेल्टा टी, और जो क्यू एम की वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे, बिल्कुल ही ईजी है। देखो ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालते हैं, देखो किस तरीके से लिखेंगे, वही लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो जो परपेंडिकुलर था क्यू एम अपॉन में डेल्टा टी, ये लिख दिया। अब जो क्यू एम है ना उसकी वैल्यू मैंने क्या निकाल के रख रखी है, क्यू एम की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी आर प्लस डेल्टा आर साइन ऑफ डेल्टा थीटा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर साइन ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपकी मर्जी, आप या तो साइन ऑफ डेल्टा थीटा के एक्सपेंशन ओपन कर लें, इस तरीके से हो जाएगी डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा अपॉन का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप, या फिर जैसे बुक में कर रखा डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा से डिवाइड, वैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर ले आपकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जैसे पहले वाला कराया मैं वैसे ही करा देती हूँ और आपको, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो आर प्लस डेल्टा आर हो गया, इसके एक्सपेंशन क्या होगी ये, तो डेल्टा ऑफ थीटा माइनस ऑफ डेल्टा थीटा की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल फिर प्लस, तो इस तरीके से हो गया अपॉन में डेल्टा टी। अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करो तो ये हो जाएगा आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी,
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक है। अब इनके इसके साथ करोगे तो ये क्यू वाली तो हमें पता है नेगलेक्ट ही हो जाएंगी। अब डेल्टा आर की ये एक टर्म और आएगी, आप ये बोलोगे डेल्टा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये छोटा, इन दोनों की प्रोडक्ट बहुत छोटी, उसको डिवाइड करेंगे और भी छोटा, तो ये भी नेगलेक्ट हो गया। तो बचा गया आर डेल्टा थीटा डेल्टा टी टेंस टू 0, तो आर डी थीटा बाई डी टी बच गया ये। तो इसका मतलब हमें दोनों फॉर्मूलेस पता चल गए हैं। अब जो रेडियल वेलोसिटी होगी वो तो हमारी क्या होगी, डी आर बाई डी टी, और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आर डी थीटा बाई डी टी। मैं पूरी अब जो एक्सरसाइज होगी ना ये यूज़ करूँगी मैं, ये इसका मतलब तो रेडियल वेलोसिटी, इसका मतलब ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक है। वो जब आप पेपर में करके आए तो अच्छे से लिखा ना, अभी मैं ये लिखूँगी, ओके। तो ये हो गया। अब जैसे पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको कराया था रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट तो यहाँ पे भी होगा, जैसे पिछले में मैंने आपको रिजल्टेंट बताया था वैसे यहाँ पे होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उनको सम करके उनका रूट, तो डी आर बाई डी टी का स्क्वायर प्लस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, उनका ऐड करके उनका रूट, तो ये क्या होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, ओके। तो ये आज इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।